तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन, साधु समाज, विद्वत जन, आदरणीय हमारे संचालक महोदय, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से 9 प्रकार की भक्ति को सुन रहे थे। भक्ति के संबंध में बाबा कबीर ने कहा है, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म। यहाँ भी आलस करने वाले हैं, इस गांव में इतने ही आदमी है आलस करने वाले हैं, इसलिए सत्संग में नहीं आए। बाबा कबीर कह रहे हैं भक्ति निशानी। निशानी का अर्थ होता है सीढ़ी। हम लोग घर बनाते हैं तो पहले सीढ़ी लगाते हैं, चढ़ने के ऊपर सामान ले जाने के लिए सीढ़ी लगाते हैं। इस शरीर भी क्या है, मैंने कल सुनाया था ना, शरीर भी घर, साधन धाम। धाम का अर्थ होता है घर। भगवान शिव का घर है, लोग कहते बद्री धाम, केदार धाम, भगवान शिव का घर है। इस शरीर भी घर है, इस शरीर में हम लोग रह रहे हैं। इस शरीर के अंदर में निशानी लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। कहाँ जाने के लिए? कहां से हम आप आए? हम आप निशब्द से आए। कहां से? निशब्द, अनाम में थे। ईश्वर की मौज हुई, निशब्द से शब्द में आए, शब्द से अंधकार में आ गए। फिर जाने के लिए इसी तरह जाना, अंधकार से प्रकाश में जाना होगा, प्रकाश से फिर शब्द में जाना, और शब्द से फिर शब्द में जाना होगा। वही बाबा कबीर कह रहे हैं भक्ति निशानी मुक्ति। भक्ति क्या है? मुक्ति की निशानी है, मुक्ति की सीढ़ी। जो लोग भक्ति करना शुरू कर दिए हैं उनको सोचना चाहिए कि अब हम मुक्ति की सीढ़ी पर पैर को रख दिए हैं, एक न एक दिन अवश्य मुक्ति मिलेगी। फिर कहा जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म। बाबा कबीर कहते हैं जो आदमी आलस करते हैं, भजन करेंगे, बहुत लोग कहते हैं दीक्षा लीजिए, बहुत लोग कदवा लेंगे इस समय, यही है आलस। भजन भेद नहीं लिए, भजन नहीं कर रहे हैं, शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे? 84 लाख योनि में चले जाएंगे। 84 लाख योनि में चले जाएंगे तो वहां सुख होगा, वहां दुख उठाना पड़ेगा।
दुख से निमित्त होने के लिए चाहते हैं, सुख पाने के लिए चाहते हैं, तो उनके लिए भजन करना होगा। शरीर छूट भी गया, भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। बाबा कवि ने कहा भक्ति निसैनी है मुक्ति की सीढ़ी, और भक्ति का बीज जिनको फलेगा उनका विनाश नहीं होगा, मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? अभी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत तो लोग वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं, बहुत प्रकार की भक्ति करते हैं। भक्ति की शुरुआत प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम भी कह सकते थे प्रथम भगति गाछी कर संगा, वृक्ष कर संगा नहीं कहा। क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी तिमम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा चर्चा में प्रेम। दूसरी भक्ति भगवान, बहुत लोग भजन वेद नहीं लेते हैं, वृक्ष की पूजा, पहाड़ की पूजा, जहां नहीं पूजने वहां भी पूजते हैं, भक्ति करते हैं, आरती घुमाते हैं। बहुत लोग आरती घुमाने के भी भक्ति समझ लिए। वेद के ऋषि ने कहा पूजा कोटिथम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटिथम जपः, जाप कोटिथम ध्यानम, ध्यान कोटि समोलयः। सज्जनों, आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं, जिसमें अधिक लाभ होगा वो काम कीजिएगा, जिसमें कम लाभ होगा वो काम कीजिएगा। कौन काम कीजिएगा? अधिक लाभ वाला। पंजाब में बहुत लोग जाते हैं यहाँ से कमाने के लिए, बाबा इस फैक्ट्री में कम पैसा मिल रहा है, अब इस फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिए हैं, दूसरी फैक्ट्री में काम करते, वहां अधिक माया मिल रहा, पैसा मिल रहा है, पगार मिल रहा है। कोई संत महापुरुष कह रहे हैं हम लोग जो पूजा करते हैं, वृक्ष में आरती घुमाते हैं, जहां तहां तीर्थ में जाते हैं, उनसे पूजा से अधिक लाभ किसमें है? पूजा कोटि स्तोत्रम, स्तोत्र विनती। हम जो अभी सामूहिक स्तुति विनती किए हैं, पूजा से कई गुना बढ़ करके लाभ स्तुति विनती करने में। कितना लाभ? फिर कहा पूजा कोटि स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि तमम जपा। वेद के ऋषि ने कहा स्तुति विनती करने से कई गुना लाभ है जप करने में। जप करने में कैसे लाभ है? जब दिन भर हम जप करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र जब मन होता है तो ध्यान करने में मन लगता है। लगता है हम लोग सत्संगी, हम लोग पता है। कहीं मन एकाग्र नहीं हुआ, ध्यान पर बैठते हैं, गुनावन होते ही रहता है, घंटों घंटों बीत जाता है, गुनावन होते रहता है, फिर हम उठ जाते हैं, मन झुस होकर उठ जाते हैं। क्यों? ध्यान नहीं बनता। फिर कहा जब से कई गुना लाभ ध्यान करने में। जो कोई ध्यान करते हैं, ध्यान किनको कहा? ध्यान सुनगत मन को ध्यान कहा है। सुनगत मन, जो सुन में पहुंच गया वही ध्यान है। संसार की शुद्धि को भूल गए हैं। जब संसार की चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है, तो ध्यान नहीं है। संगतम मन को ध्यान कहा है। उनसे कई गुना लाभ फिर है समोलय, मतलब समाधि जो पहुंच जाते हैं, ध्यान से भी कई गुना लाभ समाधि। पूज्य बाबा का पदार्पण होने जा रहा है मंच पर, आप लोग स्वागत के लिए खड़े हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम
की जय। सज्जनों, पूज्यपाद श्री का मंच पर पदार्पण हो चुका है। आप सभी धर्म प्रेमी, धर्म प्रशिला माताओं, बहनों, भाइयों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक संख्या में सत्संग पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी बाबा पूरा करिए। सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज अब बैटरी खत्म हो गई। श्री सद्गुरु महाराज, बैटरी खत्म हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैटरी लाभ होता है वो काम करना चाहिए। तो आप लोग सुन लिए किसमें अधिक लाभ है? पूजा उपासना करने से अधिक लाभ किसमें है? सत्संग करने में, स्तुति विनती जप करने में, ध्यान करने में अधिक लाभ है। सज्जनों, जहां संत महापुरुष विराजते हैं वहां 33 करोड़ देवी देवता वहां पधार जाते हैं और संत महापुरुष के चरण से 68 तीर्थ की धारा बहती है। एक तीर्थ कौन की? हम लोग अभी 68 तीर्थ के धारा में स्नान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों के पास। देवताओं के व्रत लोग करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जब पुण्यात्मा जाते हैं, स्वर्ग लोक में पुण्यात्मा के फूल की माला से स्वागत की जाती है। फूल की माला उनको पहनाते हैं और उसी दिन से स्वर्ग में गिनती शुरू हो जाती है। आज पुण्यात्मा एक दिन स्वर्ग व्यतीत किया है, आज पुण्यात्मा स्वर्ग में 2 दिन व्यतीत किया है। पुण्य की पूंजी खत्म होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, बाहर कर देता है। हमारे परदादा गुरु ने कहा है, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहीं ताही रिझावे। तुलसी सतम तत् गहे स्वर्ग पर करे खेखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हमारे परदादा गुरु कहते हैं, तुलसी साहब ऐसे स्वर्ग पर हम खेखार करते हैं जिस स्वर्ग में जाने से फिर पुनः निकाल दिया जाता है, ऐसे स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को पूजन करने वाले अपने पूर्वजों के नाम पर बहुत लोग काशी में पिंडदान करते हैं, गौ दान करते हैं, फिर वहां से आते हैं, मुंडन कराते हैं, गांव समाज में भोज भंडारा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास। सज्जनों, जरा विचार कीजिए, आप पितरों के पूजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, शरीर जब छूटेगा आपको पितरों के पास जाना होगा। कोई चिट्ठी आई है, पत्र आया है, आपके पितर जो शरीर छोड़ गया है, हम सुख के हालात में है कि दुख के हालात में है, तो विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, और पितरों के पूजने वाले पितरों के पास। आपके पितर कहीं स्वर्ग गया होगा तो आप भी स्वर्ग जाएंगे,
कहीं आपके पितर नरक में गया होगा, आपको भी नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले कौन है? तांत्रिक, ओझा, डायन, जोगिन, किनके उपासना करते हैं? भूत पिशाच को पूजते हैं न। इनका शरीर जब छूटेगा कहाँ जाएगा? भूत में। हम आप वेद में सुनते हैं, देहावसान समये चित्ते यदि भाव्ये तत्देव भवे जीवितेव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं जीव करते वही जन्म का कारण बनता है। अब भूत पिशाच की पूजा करते हैं, उनकी आसक्ति कहाँ लगी हुई है? भूत पिशाच में। उनका जब शरीर छूटेगा तो वो कहाँ जाएगा? भूत कहाँ रहता है? किसी भी जब भूत लगता है गांव समाज में, जब तांत्रिक आता है, ओझा जब भूत को पकड़ता है, जब भूत को पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तो भूत क्या कहता है? बगल वाला गाछी में रहते हैं। कहता है कि नहीं कहता? बगल वाला गाछी में रहते हैं, मुझे मत पकड़िए, हम पानी पिला दीजिए, हम चले जाएंगे छोड़ करके। क्या कहते हैं ना? देखते हैं भूत जब लगता है हम बगल वाला गाछी में रहते हैं। तो सज्जनों आप कहाँ जाएंगे? गाछी पे। उसी गाछी पर नहीं जाएंगे। गाछी में कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। तो हम लोग किनकी भक्ति करें? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा पूजन करते हैं, जो मेरा उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो मेरे पास आते हैं। अब भगवान के भजन करने में दोनों हाथ में लड्डू है ना, यहाँ भी सुखी और शरीर छूटा तो कहाँ जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। कहीं भक्ति पूरी नहीं हुई तो ऊंचे स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। स्वर्ग भी एक नहीं है, कितना स्वर्ग है? 7 स्वर्ग है। सातों स्वर्ग के निवासी, देव दिव्य सब अमित विलासी, कोई न अस्थिर सब ही बटोही, सत्य एक शांति स्थिर वही। हमारे सदगुरु महाराज ने कहा, स्वर्ग एक प्रकार के नहीं है। कितने प्रकार के है? 7 प्रकार की। जो ऊंचे अच्छे अच्छे कर्म को करते हैं, भजन भेद लिए हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, भक्ति पूरी नहीं हुई तो आदमी कहाँ जाएंगे? ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के सुखों को बहुत दिन तक भोगेंगे, फिर किसी श्रीमान के यहाँ जन्म लेंगे, योगी कुल में उनका जन्म होगा। ऐसा किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हम लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो दोनों हाथ में लड्डू है ना, दोनों हाथ में लड्डू है। यहाँ भी सुखी, यहाँ से जब शरीर छूटा तो वहां भी सुखी। अभी हम लोग सुन रहे थे, भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जो मनुष्य भजन नहीं करते हैं, जिस प्रकार आकाश में बादल लगाता है अब बारिश नहीं हो तो कैसा देखने में लगता है? शोभाहीन लगता है ना। ठीक उसी प्रकार वह नर है जो भजन नहीं करते हैं। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुधर्म बड़ाई, धन बड़ परिजन गुण चतुराई। कोई जाति में उच्च जाति के हो, भजन नहीं करे तो भगवान को प्रिय हो सकता है कि होगा प्रिय? उच्च जाति का जो है, उच्च जाति के रहते हुए भजन जो नहीं करते हैं, भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। पलटूदास जी महाराज, साहब भक्ति में राजी है, जाति पाति नहीं देखते। कोई जाति है, धनवान है, बलवान है, साहब को प्यारा। तब क्या प्यारा है? साहब को भक्ति प्यारा है ना, जो भजन करते हैं। भजन करने वाले के जीवन में लाभ ही लाभ होता है।
पर महाराज सदगुरु महाराज जी के भक्त थे। होता क्या है, पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का जब आर्थिक शरीर छूटा तो मनियारपुर धाम में पूज्य बाबा के शरीर को बर्फ में रखा था। बहुत श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन के लिए आ रहे थे। होता क्या है, बर्फ पिघल पिघल के बह रहा था। बहुत सत्संगी हम लोग श्रद्धालु जो आते थे पूज्य बाबा के चरणामृत लेते थे, अपने अपने घर लेकर के जाते थे। होता क्या है, एक माई के यहाँ गोंगा था। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो, बड़ा हो जाए पुत्र, गोंगा हो, देखने में सुंदर हो, गोंगा बहरा भी होता है। पुत्र देखने में सुंदर था, बड़ा हो गया तो 5-6 साल का हो गया था, पुत्र था गोंगा बहरा। माई को बहुत चिंता होती थी, देखने में पुत्र सुंदर है, गोंगा बहरा। होता क्या है, पूज्य बाबा के चरना अमृत लेकर के माई हम ही लोग सत्संग में आए। जो कुछ प्रसाद मिलता है बहुत सत्संगी लोग खा लेते हैं, बहुत सत्संगी प्रसाद को घर ले जाते, सबको देते हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जो कोई बांट करके खाते हैं वह राजा घर जाते हैं, जो बांट करके नहीं खाते हैं वो भिखारी घर जाते हैं। सदगुरु महाराज जी पर मैंने प्रवचन पढ़ा था। आपस में मिल से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल के खाना चाहिए। अब होता क्या है, वह माई चरणामृत लेकर के घर पहुंचती है। माई सबको चरणामृत देती है, सब चरणामृत पी रहे हैं। माई के मन में हुआ गोंगा को बुलाते, उनको चरणामृत देते हैं। गोंगा को बुलाई माई, इशारा करती है तो गोंगा दौड़ कर आते हैं। माई चरणामृत देती है गोंगा को और माई इशारा करती है कि वो पी लो। सज्जनों, जैसे गोंगा चरणामृत पिया, गोंगा के अंदर जो चरणामृत गया, पवित्र जल जो गया, गोंगा बोलना शुरू कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की गोंगा बोलना शुरू कर दिया। और देख लीजिए, विचार कीजिए, गोंगा से पूछा लोगों ने, गोंगा तुम तो पहले नहीं बोलता था, चरणामृत पिया तुम बोलना शुरू कर दिया। तो गोंगा ने कहा, हम पहले भी बोलते थे, पहले भी बोलते थे, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वह सार शब्द जो है अपने अंदर में चलते रहता है, वह सार शब्द बंद नहीं होता है। जब बंद होगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। कहने के साथ हम कोई भी काम करते हैं, पहले अंदर में नक्शा बन जाता है, जो कुछ करते अंदर बन जाता है। इसे संत महापुरुष ने कहा, सच्चे सदगुरु के चरण शरण में जाएंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, उनसे बढ़कर के और कोई भक्ति संसार में नहीं है। जिस प्रकार हम लोग वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष के जड़ में पानी नहीं दे, वृक्ष के डाल डाल में पानी दे, सिंचाई करे, वृक्ष हरा भरा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? उनके जड़ में पानी नहीं दिए, डाल डाल में पानी दे रहे हैं। वही कार्य संत महापुरुष, डाल डाल जब हम पूजेंगे तो क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। इसीलिए जब जड़ में पानी देंगे वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। एक गुरु की भक्ति हम आप करेंगे, सबों की भक्ति हो जाएगी। अतः संत महापुरुष ने कहेंगे, महाराज एक गुरु की भक्ति करने से सबों की भक्ति किस तरह हो जाएगी? सज्जनों, जब आप साधन में जब आगे बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ाई होगी, तो सब में आपको लगेगा वही परमात्मा, वही राम है सब में। कहेंगे इनका सारांश। कुछ बच्चा लोग खेल खेल रहे थे, कुछ सज्जन लोग उस होकर गुजर रहे थे। 3 मित्र थे। एक थे ईसाई,
दूसरा वैदिक धर्म वाला और तीसरा इस्लाम। तीनों बच्चा आपस में खेल खेल रहे थे। एक सज्जन गुजर रहे थे। सज्जन के मन में हुआ बहुत अच्छा बच्चा खेल खेल रहा है, इनको कुछ पुरस्कार दिया जाए, इनाम दिया जाए। तो सज्जन ने क्या किया, 1 रुपया उनको दे दिया। सज्जन कुछ आगे बढ़ते हैं, होता क्या, सज्जन के मन में हुआ कि पीछा उलट के देखते हैं बच्चा खेल खेल रहा निकल रहा। जब सज्जन पीछा मुड़ करके देखते हैं, बच्चा में खेल की जगह लड़ाई शुरू हो गई। सज्जन के मन में हुआ 1 रुपया दिया मैंने, लड़ाई शुरू हो गई। सज्जन पीछा लौट कर आते हैं, बच्चा से पूछा, तुम लोग तो पहले खेल खेल रहा था जी, तुम लोगों को मैंने इनाम दिया 1 रुपया, मैंने 1 रुपया दिया, तुम लोग लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो बच्चा ने कहा, इस रुपया का मैं चाहता हूं तारबूज लेने के लिए। मेरा मित्र जो है वो कह रहा है इनका हिंदवाना लूंगा, मेरा मित्र जो है वह कह रहा है इनका वाटरमेलन लूंगा। रुपया तो आपने 1 दिया है, इसी बात की लड़ाई। सज्जन समझ गया। सज्जन ने कहा, लाओ पैसा मैं ला देता हूं। सज्जन को पैसा दे दिया। सज्जन बाजार गया, तारबूज खरीदा। उस तारबूज को 3 भाग में कटवा दिया, उस पर एक कपड़ा से ढक दिया। तारबूज को लेकर के सज्जन आया उसी बच्चा के पास, कहा, बेटा क्या लोगे? जो वैदिक धर्म वाले मित्र थे उन्होंने कहा, मुझे तो तारबूज चाहिए। उनको एक फक्का कटा हुआ दे दिया 1 भाग। वह बच्चा खुश हो गया। दूसरा इस्लाम था, उनसे पूछा क्या लोगे? तब वह बच्चा कहा, मुझे इंदवाना चाहिए, 1 भाग उनको दे दिया। फिर तीसरा मित्र से पूछा, तुम क्या लोगे? तो वह कहा, मुझे वाटरमेलन चाहिए, उनको दे दिया वाटरमेलन। तब तीनों मित्र कह रहा, मैं तो यही खोज रहा था। तब सज्जन ने कहा, बेटा चीज तो एक ही है, भाषांतर जो हो गया है, भाषा का जो अंतर हो गया है, इसीलिए तुम लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। यही भाषांतर नहीं होता, जब तुम लोग समझ जाता तब लड़ाई नहीं होती। इसीलिए आज देखिए मजहब में, धर्म में लड़ाई है। हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे पीर बड़े हैं, हमारे खुदा बड़े हैं, हमारे शिव बड़े, हमारे विष्णु बड़े हैं। क्या है, भाषांतर जो अंतर हुआ, इसलिए लड़ाई शुरुआत है। जब आप ऊपर भक्ति करके जब ऊपर उठ जाएंगे तो आपको लगेगा सब में वही नूर, वही खुदा है, वही रब है, वही वाहिगुरु है सब में। जब आप ऊपर उठेंगे तब ऊपर कैसे उठेंगे? ऊपर उठेंगे ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा। जब आप ऊपर उठ जाएंगे तब आपको लगेगा वही परमात्मा सत्य है, परमात्मा 2 नहीं है। तब कितना है? एक। चाहे उनको अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, पैगंबर कहिए, वह गुरु कहिए, रब कहिए, गॉड कहिए, जो कहिए, परमात्मा एक है। यही आप लोगों की सेवा में भक्ति की विशेषता क्या है, भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति करने से जीवन में लाभ क्या होता है, यही आप लोगों की सेवा में मैंने सुनाया। मैं अपनी वाणी पे ही पर विराम देता हूँ। कुछ बाबा से सुनिए और जीवन में उतारिए। श्री सद्गुरु महाराज। श्री